जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अनुच्छेद यानी कि जो संविधान के जो हमारे अनुच्छेद हैं दोस्तों, उनको याद नहीं रख पाते। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कराऊँगा ताकि आपको सभी अनुच्छेद एक ही वीडियो में याद हो जाएं, आपको कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। और वीडियो देखने के बाद आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाएं ताकि आपको वहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक मैंने डाले हुए हैं, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों हमारा टॉपिक है संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जहाँ जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत रहेगी दोस्तों, ट्रिक से मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा दोस्तों, लेकिन वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। हमारे संविधान में दोस्तों कितने हैं? 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन दोस्तों 395 अनुच्छेद क्या अभी 470 हो गए हैं? लेकिन मूल रूप से दोस्तों 395 अनुच्छेद ही हैं। 470 कैसे बोला हूँ दोस्तों? जैसे 395A, 395B, ऐसे दोस्तों टोटल 470 हैं, लेकिन मूल रूप से जो अनुच्छेद हैं वो 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भाग 1 है दोस्तों। भाग 1 के अंदर है अनुच्छेद नंबर 1 से 4। अनुच्छेद नंबर 1 से 4 भाग 1 के अंदर है। इसके अंदर क्या है दोस्तों? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या दोस्तों? अभी हमें पता है दोस्तों, जो हमारा भारत देश है वो कैसे चलता है? राज्यों से चलता है, यानी कि पहले राज्य बने दोस्तों। तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे कि भाग 1 के अंदर कि हमारा भारत देश राज्यों से यानी कि पहले राज्य बने, तो भाग 1 के अंदर अनुच्छेद नंबर 1 से 4 किसका वर्णन है दोस्तों? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर क्या दोस्तों? भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद नंबर 2 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि जैसे बोलते हैं कि नए राज्य बनते रहते हैं दोस्तों, यानी कि स्टेट ऐड होते रहते हैं। तो नए राज्यों का जो प्रवेश का जो वर्णन है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 2 भाग 1 के अंदर है। अनुच्छेद नंबर 3 राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, यानी दोस्तों राज्यों के जो क्षेत्र है उनके नाम बदलना, उनके नामों में परिवर्तन, सीमा निर्धारण में परिवर्तन दोस्तों, उसका जो वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 3 के अंदर किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 1, 2, 3 आई होप आपको अच्छे से याद हो गए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों भाग नंबर 2 है। भाग नंबर 2 के अंदर है दोस्तों 5 से 11। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 भाग नंबर 2 के अंदर है। और उसके अंदर दोस्तों नागरिकता का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 अनुच्छेद नंबर 5 से 11 नागरिकता का वर्णन किया गया है। चलिए आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, छोटी सी ट्रिक, ताकि आपको याद हो सके कि भाग नंबर 2 यानी कि ट्रिक है दोस्तों नाग पंचमी। नाग पंचमी से आप याद रख सकते हैं नाग दोस्तों। नाग से क्या बना दोस्तों? नागरिकता। पंचमी से में क्या बना दोस्तों? 5, यानी कि 5 से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। 5 अनुच्छेद से स्टार्ट हो रहा है, 5 से 11, यानी कि भाग नंबर 2 5 से 11 अनुच्छेद के अंदर नागरिकता का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट है भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 दोस्तों 12 से 35, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 है, वो भाग नंबर 2 के अंदर है। उसमें हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों भाग नंबर 4A का 51A पार्ट दोस्तों, यानी कि भाग नंबर 4A का अनुच्छेद नंबर 51A दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। वो सभी इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड लिए हैं दोस्तों मैंने। वैसे तो बहुत सारे अनुच्छेद हैं, लेकिन सभी सिलेक्टेड लिए हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों भाग नंबर 4A यानी कि 51A के अंदर दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है।
भाग नंबर 3 के अंदर इनके 12 से 35 अनुच्छेद के अंदर दोस्तों मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार कौन से दोस्तों, साइड में लिखे हुए मैंने, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सभी हमारे मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। और इसका वर्णन भाग नंबर 3 12 से 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था। किसको शामिल किया गया दोस्तों, मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप इसको मार्क्स कर लीजिए। दोस्तों आपको जितना भी टॉपिक करवा रहा हूँ आप केवल उतना ही करिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप जो पहला जो पार्ट करवाया मैंने आज की वीडियो का, आप इसमें माइंड के अंदर बैठा लीजिए। कैसे दोस्तों, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इसके अंदर कितने भाग हैं दोस्तों, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 सूचियाँ हैं। मूल रूप से 395 है, लेकिन दोस्तों 470 हैं वैसे। कैसे, जैसे 395 ए, 395 का बी भाग, 395 का एक भाग, दो भाग, टोटल दोस्तों 470 हैं। मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं दोस्तों। जैसे हमें पता है भाग एक में अनुच्छेद नंबर 1 से 4 वर्णन है संघ एवं उसके राज्य का। अनुच्छेद नंबर 1 के अंदर आता है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद नंबर 2 के अंदर नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद नंबर 3 के अंदर राज्यों के क्षेत्र सीमाओं का नामों में परिवर्तन। भाग नंबर 2 के अंदर दोस्तों कौन से अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद नंबर 5 से 11 जिसमें नागरिकता का वर्णन किया गया। ट्रिक क्या दोस्तों, नाग पंचमी, नाग से क्या बना दोस्तों, यानी कि नागरिकता का वर्णन। पंचमी दोस्तों क्या हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 5 हो गया, यानी कि 5 से 11 आप याद रख सकते हैं। भाग नंबर 3 यानी कि 12 से 35 हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया दोस्तों। मौलिक अधिकार साइड में मैंने लिखे हुए हैं, आप यहाँ से याद कर सकते हो। भाग नंबर 4 ए 51 का दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया। जितना भी अभी तक फर्स्ट पार्ट में करवाया दोस्तों इस वीडियो में, आई होप आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। भाग नंबर 5, भाग नंबर 5 में दोस्तों भाग नंबर 5 और भाग नंबर 6 हम साथ साथ में करेंगे दोस्तों। यानी कि भाग नंबर 5 के अंदर 52 से 151 जितने भी अनुच्छेद है दोस्तों 52 से 151 भाग नंबर 5 के अंदर आते हैं। भाग नंबर 6 में क्या आता है दोस्तों, 152 से 237। यानी कि दोस्तों भाग नंबर 5 में आता है राष्ट्रपति। जैसे राष्ट्रपति एक भारत का दोस्तों, भारत का यानी कि देश का जो होता है वो क्या होता है, राष्ट्रपति यानी कि सर्वोच्च नागरिक होता है। वैसे ही दोस्तों राज्य का क्या होता है, यानी कि विधि जो अधिकारी होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है दोस्तों। यानी कि देश के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति जैसी भूमिका निभाता है वैसे ही राज्यपाल की भूमिका राज्य के अंदर होती है। इसलिए आपको एक साथ दोनों करवा रहा हूँ दोस्तों, एक साथ आपको याद हो जाएंगे। भाग नंबर 5 में दोस्तों 52 से 151 अनुच्छेद है। भाग नंबर 6 में 152 से 237 राज्यपाल का वर्णन किया गया है। जैसे दोस्तों अनुच्छेद नंबर 52 राष्ट्रपति पद है। अनुच्छेद नंबर 53 यानी कि राष्ट्रपति पद का जो वर्णन किया गया दोस्तों अनुच्छेद नंबर 52 में किया गया है। अनुच्छेद नंबर 53 में क्या किया गया दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति हैं और उसके क्या कार्य हैं उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद नंबर 53 में। अनुच्छेद नंबर 54 में दोस्तों यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, यानी कि निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा, चुनाव कैसे करवाया जाएगा, अनुच्छेद नंबर 54 के अंदर दर्शाया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, इस साइड आते हैं हम राज्यपाल की साइड। भाग नंबर 6 में आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या 52, 53, 54 ये आपको याद रखना है। अगर इसमें एक आगे लगा दूंगा दोस्तों और एक इसमें जोड़ दूंगा, यानी कि 52 में मैंने एक जोड़ दिया और एक इसके आगे लगा दिया तो 153, 154, 155 दोस्तों। अनुच्छेद नंबर
153 के अंदर राज्यपाल के पद का वर्णन किया गया। राज्यपाल की शक्ति का अनुच्छेद नंबर 154। अनुच्छेद नंबर 155 दोस्तों निर्वाचन का, यानी कि राज्यपाल का जो निर्वाचन है, चुनाव कैसे होगा, राज्यपाल को कैसे चुना जाएगा। दोस्तों एक ट्रिक मैंने आपको इसलिए बताया कि भाग नंबर 5 और भाग नंबर 6 मैंने आपको इसलिए साथ करवाए दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति का आपने किया, राष्ट्रपति भाग नंबर 5 52 से 151, अनुच्छेद नंबर 52, 53, 54 दोस्तों क्या होगा दोस्तों, 52, 53, 54 राष्ट्रपति पद, शक्ति, कार्य और निर्वाचन। आप यहाँ से याद कर सकते हैं, यानी कि कोई आदमी है दोस्तों 2, ये क्या बना रहा है दोस्तों, 2 बना रहा है, और ये झुका हुआ है दोस्तों 5 की तरह है, यानी कि 52। कोई आदमी है ऐसे झुका हुआ है दोस्तों, 2 की तरह दिखेगा। ये राष्ट्रपति कुर्सी पे बैठा है, यानी कि 5 की तरह दिख रहा है, तो यानी कि 52 के अंदर राष्ट्रपति पद का वर्णन है। आप याद रख सकते हैं 52, 53, 54। ऐसे ही आप एक ऐड कर दोगे दोस्तों उसके अंदर, और एक उसके आगे जोड़ दोगे, लगा दोगे, तो क्या आ जाएगा 153, 154, 155 दोस्तों। उसके अंदर राज्यपाल के पद, शक्ति, कार्य और निर्वाचन का वर्णन किया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना है दोस्तों। बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 61 के अंदर क्या किया गया दोस्तों, महाभियोग का वर्णन किया गया। महाभियोग क्या होता है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति को जब हटाया जाता है दोस्तों, उस पर महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। और राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना देने के लिए दोस्तों 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दोस्तों इस चीज़ का नोटिस देना पड़ेगा कि आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है दोस्तों। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ेगा। अनुच्छेद नंबर 61 के अंदर इनके राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 72 दोस्तों, अक्षमा दान का वर्णन। जैसे बोलते हैं दोस्तों किसी को फांसी की सज़ा हो गई, तो क्या दोस्तों राष्ट्रपति को अक्षमा मांगता है राष्ट्रपति से कि मेरी फांसी की सज़ा माफ़ कर दीजिए, तो राष्ट्रपति क्या दोस्तों, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है कि उसको अक्षमा करता है या नहीं करता है। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसी ट्रिक से याद कर सकते हैं दोस्तों। कोई आदमी बैठा है कुर्सी पे, वो उसको आगे झुक के अक्षमा मांग रहे हैं, यानी कि 2 बन गया दोस्तों 5, यानी कि जो आदमी बैठा वो 7 की तरह ऐसे दिखाई दे रहा है, कुर्सी पे बैठा है। तो 72 के अंदर अक्षमा दान का वर्णन किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 123 किसका वर्णन दोस्तों, अध्यादेश का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया, अध्यादेश का वर्णन किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति क्या करता है दोस्तों, अध्यादेश लाता है सदन के अंदर दोस्तों, क्या लाता है, अध्यादेश लाता है। कोई भी अध्यादेश जारी करता है दोस्तों, उसके ऊपर राष्ट्रपति के साइन होना जरूरी है दोस्तों। क्या होना जरूरी, आप कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, पहले कोई भी दोस्तों लोकसभा के अंदर आया, कोई भी अध्यादेश लोकसभा के अंदर पारित हुआ, उसके बाद राज्यसभा के अंदर, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन हुए दोस्तों, यानी कि 3 प्रक्रिया उसने पूरी करी, 1, 2, 3। लोकसभा के अंदर कोई अध्यादेश पारित हुआ, फिर राज्यसभा के अंदर, फिर राष्ट्रपति ने उसके ऊपर साइन किए, यानी कि 1, 2, 3 प्रक्रिया पूरी हुई, तो अनुच्छेद नंबर 123 अध्यादेश यानी कि राष्ट्रपति को अध्यादेश लागू करने की अनुमति का जो वर्णन है दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 123 में किया गया है। अनुच्छेद 143 दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से सलाह, यानी कि राष्ट्रपति है जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, इसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 143 में किया गया है। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो देख के मज़ा आया नहीं, आपको याद हुआ या नहीं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर 63 के अंदर उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 64 के अंदर राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य, यानी कि दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का अगर सभापति है जो अब्सेंट है दोस्तों, यानी कि उसकी अनुपस्थिति में जो कौन काम करेगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति करेगा, यानी कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य अनुच्छेद नंबर 64 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। अभी दोस्तों मैंने साथ में क्या लिए थे दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपाल, किसके अंदर, भाग नंबर 5 और भाग नंबर 6 के अंदर दोस्तों। अभी हम साथ में लेंगे प्रधानमंत्री, यानी कि देश का जो मुखिया होता है दोस्तों, वैसे तो राष्ट्रपति सर्वोच्च नागरिक होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की ही ज़्यादा चलती है दोस्तों। तो क्या हो गया,
प्रधानमंत्री देश का होता है दोस्तों, मुख्यमंत्री राज्य का होता है। तो हम इसको दोनों में साथ में लेके चलते हैं, एक ट्रिक से याद करेंगे इनको ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 74 यानी कि प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल का गठन करेगा, मंत्रिमंडल के जो गठन करता है दोस्तों, कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद नंबर 74 के अंदर मंत्रिमंडल की जो दोस्तों प्रक्रिया है उसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद नंबर 74 में। अनुच्छेद नंबर 75, अनुच्छेद नंबर 76, अनुच्छेद नंबर 75 के अंदर दोस्तों प्रधानमंत्री के पद का वर्णन किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, सबका वर्णन दोस्तों अनुच्छेद नंबर 75 में किया गया है। अनुच्छेद नंबर 76 में दोस्तों महान्यायवादी, महान्यायवादी का वर्णन किया गया दोस्तों। महान्यायवादी कौन होता है दोस्तों? महान्यायवादी होता है दोस्तों जो लेखा जोखा करता है, यानी कि सरकार के, यानी कि कानूनी सलाहकार जो होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं महान्यायवादी। यानी कि सरकार को जो कानूनी सलाह देता है उसका जो वर्णन है उसमें अनुच्छेद नंबर 76 में किया गया है। आपको याद हो गए होंगे अनुच्छेद नंबर 74, 75, 76 प्रधानमंत्री से रिलेटेड है दोस्तों, यानी कि मंत्रिमंडल का जो वर्णन अनुच्छेद नंबर 74 में, अनुच्छेद नंबर 75 में दोस्तों प्रधानमंत्री का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद नंबर 76 में महान्यायवादी, आपको समझ आएगा महान्यायवादी क्या होता है? कानूनी सलाहकार होता है, यानी कि सरकार को कानूनी सलाह देता है। चलिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कैसे याद करेंगे दोस्तों? आप क्या करेंगे, 74 में से दोस्तों क्या माइनस करेंगे? 11 माइनस कर देंगे। 75 में से 11 माइनस कर देंगे, 76 में से 11 माइनस कर देंगे। तो 74 में से अगर 11 माइनस किया दोस्तों 63 बचा, 75 में से 64 बचा, 76 में से 11 माइनस किया 65 बचा। इसके आगे आप एक लगा दो, यानी कि 163, 164, 165। मुख्यमंत्री जिन्हें मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल है उसका वर्णन अनुच्छेद नंबर 163, अनुच्छेद नंबर 163, 164 मुख्यमंत्री का वर्णन किया गया है। महाअधिवक्ता का वर्णन किया गया है। जैसे दोस्तों केंद्र के अंदर महान्यायवादी होता है, ऐसे ही दोस्तों मुख्यमंत्री महाअधिवक्ता होता है किसके अंदर? राज्य के अंदर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 79 यानी कि संसद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 79, 80, 81 कैसे याद करेंगे दोस्तों? सरल, सरल से दोस्तों कैसे याद करेंगे? आपको याद करना है 79, 80, 81। से दोस्तों संसद का वर्णन, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, यानी कि अनुच्छेद नंबर 79, 80, 81 संसद, राज्यसभा, लोकसभा का वर्णन किया गया है। ऐसे ही दोस्तों जैसे केंद्र में संसद होती है तो राज्य में विधानमंडल होती है, राज्यसभा होती है, ऐसे ही राज्य में विधानसभा होती है, लोकसभा होती है तो राज्य में विधान परिषद होती है दोस्तों अभी जो आपको एक बताऊंगा दोस्तों, ट्रिक बताऊंगा, यानी कि विधान परिषद के अंदर कितने राज्य आते हैं दोस्तों, कितने राज्य आते हैं दोस्तों। एक ट्रिक है इसकी, टीबी जुकाम दोस्तों, टीबी जुकाम, JUKAM, JUKAM, यानी कि विधान परिषद के अंदर दोस्तों 6 राज्य आते हैं। 6 राज्य कौन से दोस्तों? टीबी जुकाम, इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, टीबी जुकाम। टी से क्या बना दोस्तों? तेलंगाना, बी से क्या बना? बिहार दोस्तों, जे से क्या बना दोस्तों? जम्मू कश्मीर। लेकिन फिलहाल में जम्मू कश्मीर दोस्तों क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया दोस्तों, इसलिए ये अभी विधान परिषद के अंदर नहीं आता है। तो यू से क्या बना दोस्तों? उत्तर प्रदेश। के से क्या बना दोस्तों? कर्नाटक। ए से क्या बना दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। मैं से क्या बना दोस्तों? म्यांमार सॉरी, मैं से क्या बना दोस्तों? मेघालय। यानी कि टीबी जुकाम, ये एक ट्रिक है दोस्तों विधान परिषद के जो भी हैं याद करने की ट्रिक है। टी से क्या बना दोस्तों? तेलंगाना, बिहार। जे से जम्मू कश्मीर, लेकिन अभी केंद्र शासित प्रदेश जो विधान परिषद के अंदर नहीं आता है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मेघालय। आई होप स्टूडेंट आपको विधान परिषद याद हो गया होगा कि विधान परिषद के अंदर कौन से स्टेट आते हैं। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 100। अनुच्छेद नंबर 100 में दोस्तों निर्णायक मत का वर्णन किया गया है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं दोस्तों, जो सरल मैंने आपको बताया 79, 80, 81, इसमें से 11 माइनस करेंगे 79 में से, 80 में से, 81 में से, तो 68, 70, 75 बचेगा। इसके आगे आप 1 लगा दो। ऐसे ही दोस्तों संसद होती है तो राज्य में विधानमंडल होती है, राज्यसभा होती है तो विधानसभा राज्य में होती है, लोकसभा होती है तो राज्य में विधान परिषद होती है। अनुच्छेद नंबर 100 पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है इसमें अंदर? निर्णायक मत। निर्णायक मत दोस्तों कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो वोट डलते हैं, यानी कि क्या होता है,
यानी कि दोनों जो कैंडिडेट होते हैं उनको समान वोट मिलता है। तो उनको दोस्तों कैसे मतलब कि कौन जीता कौन हारा कैसे डिसाइड किया जाएगा, उनका कैसे निर्णय किया जाएगा, जो इसका उल्लेख है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 100 में किया गया है। निर्णायक मत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 108 के अंदर संयुक्त अधिवेशन का, संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है दोस्तों, राष्ट्रपति बुला सकता है। यानी कि किसी भी स्थिति में, आपात स्थिति में दोस्तों संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। अनुच्छेद नंबर 110 में धन अधिवेशन और अनुच्छेद नंबर 117 में वित्त विधेयक। बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों धन अधिवेशन या धन विधेयक भी जिसको बोलते हैं, वित्त विधेयक दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं कि धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है। दोस्तों धन विधेयक क्या होता है दोस्तों, यानी कि सरकार जहाँ से भी धन अर्जित करती है और जो धन अर्जित किया हुआ दोस्तों कहाँ पर खर्च करती है उसको बोलते हैं वित्त विधेयक। जैसे दोस्तों टैक्स से दोस्तों जो सरकार है धन वसूलती है, इनको धन विधेयक के अंदर आते हैं और सरकार उसको किन कार्यों में खर्च कर रही है उसको वित्त विधेयक बोला जाता है। दोस्तों अनुच्छेद नंबर 110 के अंदर धन विधेयक आता है। अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर दोस्तों बजट का वर्णन किया गया है, यानी कि पूरे साल का बजट, यानी कि क्या होता है दोस्तों पूरे साल का बजट, यानी कि लेखा जोखा जिसको पूरे साल का बोल सकते हैं कि सरकार को कहाँ से व्यय होगी, कहाँ से मतलब कि सरकार को धन मिलेगा और कहाँ पर कितना खर्च करना है, किसको कितना बजट देना दोस्तों, वो सब उसके अंदर डिसाइड किया गया है। अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर बजट का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अनुच्छेद नंबर 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का गठन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का को गठन का जो वर्णन दोस्तों अनुच्छेद नंबर 124 में किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 214 यानी कि 214 आप याद रख सकते हैं। 124 इसमें भी सभी 214 यही संख्याएं आती हैं दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 214 के अंदर राज्यों के लिए हाई कोर्ट का वर्णन, यानी कि उच्च न्यायालय का दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद नंबर 124 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 216 के अंदर हाई कोर्ट के गठन का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 131 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का वर्णन, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या अधिकार हैं। और अनुच्छेद नंबर 148 के अंदर दोस्तों कैग की नियुक्ति का वर्णन किया गया है। यानी कि कैग क्या होता है दोस्तों, कैग यानी कि सरकार को जो भी घोटाले होते हैं दोस्तों, जैसे 2G घोटाला हो गया, किसकी रिपोर्ट से मालूम चलते हैं दोस्तों, कैग की रिपोर्ट से ही मालूम चलते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, इसका मीनिंग जो होता है दोस्तों CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। इसका मतलब दोस्तों कि जैसे घोटाले हो गए वो कैग की रिपोर्ट से ही सरकार को पता चलता है दोस्तों। यानी कि कैग की जो नियुक्ति का वर्णन किया गया अनुच्छेद नंबर 148। केंद्र और राज्य के बीच के जो संबंध है दोस्तों उसमें जो वर्णन किया गया अनुच्छेद नंबर 249 राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद नंबर 249 के अंदर दोस्तों राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य को दी गई है, लेकिन कुछ विषय ऐसे भी हैं दोस्तों जिसमें केंद्र जो है राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद नंबर 249 के इसका अंदर वर्णन किया है। अनुच्छेद नंबर 249-50 आप दोनों इसको साथ में याद कर सकते हैं दोस्तों। आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को है दोस्तों। 249 और 50 के अंदर आप इसको याद कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 262 यानी कि 262 दोस्तों नदी जल विवाद। आपने सुना होगा दोस्तों दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद है, जैसे पंजाब हरियाणा के भी दोस्तों जिस भी नदी को यमुना लिंक को लेकर दोस्तों विवाद है, यानी कि उसको सुलझाने के लिए दोस्तों जो विवाद यानी कि जो कानून बना सकते हैं दोस्तों केंद्र बना सकता है। अनुच्छेद नंबर 262 के अंदर किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि राज्यों की जो दोस्तों सीमा होती हैं उसके ऊपर भी जो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 263 के अंदर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 280 वित्त आयोग के गठन का 280 अनुच्छेद के अंदर वर्णन किया गया है। अनुच्छेद नंबर 312 अखिल भारतीय सेवा यानी कि IAS IPS IFS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछ लेते हैं दोस्तों, IPS इंडियन पुलिस सर्विस। बहुत सारे स्टूडेंट है दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं, दो IFS होते हैं। IFS एक होता है दोस्तों, एक में होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एक में होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। तो दोस्तों यहाँ पे जो IFS है अनुच्छेद नंबर 312 के अंदर जो अखिल भारतीय सेवा के अंदर आता है वो कौन सा दोस्तों, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। कौन सा है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस।
अनुच्छेद नंबर 312 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 315 दोस्तों, संघ एवं राज्यों के बीच एक लोक सेवा आयोग होगा, यानी कि आपने सुना होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का जो वर्णन किया गया दोस्तों अनुच्छेद नंबर 315 के अंदर किया गया है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद नंबर 324 के अंदर अनुच्छेद नंबर 324 के अंदर निर्वाचन आयोग के गठन का जो वर्णन है वो किया गया है, यानी कि जो हमारे दोस्तों चुने जाते हैं, नेता चुने जाते हैं, इलेक्शन होते हैं, जो निर्वाचन यानी कि चुनाव की जो प्रक्रिया है, निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद नंबर 324 के अंदर किया गया है। राज्य भाषा दोस्तों, मैंने बोला राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा नहीं दोस्तों। अनुच्छेद नंबर 343 के अंदर हिंदी भाषा को दोस्तों राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी की जो लिपि है दोस्तों देवनागरी है। आपातकाल की स्थिति में दोस्तों अनुच्छेद नंबर 352, 56 और 360। आपातकाल क्या दोस्तों, राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है, यानी कि दोस्तों किसी भी स्टेट में अगर सरकार गिर रही है दोस्तों तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है दोस्तों, और अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए लगाया जा सकता है। अगर देश में दोस्तों युद्ध की स्थिति बन रही है, किसी दूसरे देश के साथ युद्ध हो रहा है, या अपने अंदर ही देश के अंदर ही दोस्तों सेना विद्रोह हो जाए, कुछ विद्रोह हो जाए, अंतर्जातीय विद्रोह हो जाए दोस्तों, उसके अंदर भी आपातकाल की जो स्थिति है दोस्तों लगाई जा सकती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, और अनुच्छेद नंबर 356 के अंदर राष्ट्रपति शासन दोस्तों। वित्तीय आपातकाल दोस्तों यानी कि आर्थिक स्थिति, अगर हमारी आर्थिक स्थिति डाउन हो जाए दोस्तों, उसमें क्या वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। उसका वर्णन है अनुच्छेद नंबर 360 के अंदर किया गया है। संविधान संशोधन, यानी कि दोस्तों संविधान के अंदर संशोधन होते रहते हैं, यानी कि संशोधन होते रहेंगे दोस्तों, उसका भी वर्णन अनुच्छेद नंबर 368 के अंदर है। यानी कि अनुच्छेद नंबर 368 के अंदर दोस्तों जितने भी शर्तें रखी गई हैं उसके अनुसार ही संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। चलिए आज की वीडियो का लास्ट है दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण है दोस्तों अनुच्छेद नंबर 17 दोस्तों अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी कि दोस्तों जैसे छुआछूत दोस्तों अनुच्छेद नंबर 17 के अंदर किया गया है। अनुच्छेद नंबर 29 के अंदर अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं दोस्तों उसके अंदर क्या हो गया, अनुच्छेद नंबर 29 के अंदर इसका वर्णन किया गया। एक ट्रिक बताता हूँ कैसे याद कर सकते हैं। जैसे कोई था दोस्तों अल्पसंख्यक है, यानी कि दो क्या है, अल्पसंख्यक यानी कि कम है, वो झुका हुआ है, और जैसे ही दोस्तों उसको संरक्षण मिला, प्रोटेक्शन मिला, तो क्या हो गया, वो खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया, यानी कि 29 हो गया। आप इसे याद कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 29 के अंदर अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, यानी कि कोई अल्पसंख्यक है, 2 नंबर अल्पसंख्यक ही होता है, वो जैसे उसको संरक्षण मिला, प्रोटेक्शन मिला, वो खड़ा हो गया, यानी कि 9 की तरह क्या हो गया, खड़ा हो गया। 29 के अंदर अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर दोस्तों पंचायत राज प्रणाली, पंचायत यानी कि पंचायतों का जो चुनाव होता है दोस्तों, उसकी जो राज प्रणाली है, पंचायत राज प्रणाली का वर्णन अनुच्छेद नंबर 40 में किया गया है। अनुच्छेद नंबर 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हर एक आदमी को दोस्तों अपने अधिकार जानने का अधिकार जान सकता है कि मेरे क्या अधिकार हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद नंबर 32 में किया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप शिक्षा को जितना बांटोगे आपको शिक्षा उतनी ही बेहतर मिलेगी दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, शिक्षा को बांटें दोस्तों, जितना हो सकता है। जितना आप बांटोगे दोस्तों उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, आप उतना ही ज़्यादा सीख पाएंगे दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाकर देखें, वहाँ पर वीडियो के बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक डाले गए हैं ताकि आप उनका फ़ायदा उठा सको दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद दोस्तों।